मैंने तो देखा है 2005 से पहले की बिहार को देखा है, दशा को देखा है, दिशा को देखा है और 2005 के बाद के बिहार को देखा है जो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कौन सी भक्ति है भाई कि आपके आँख पे बिल्कुल काला पट्टी बन गया हुआ है। ये डुब्बा पुल नहीं हुआ करता था, पिपराड़ी पुल नहीं हुआ करता था, बंसी चाचा पुल नहीं हुआ करता था, ये रोडें नहीं हुआ करती थी, ये सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो अगर सड़क बनाना अगर गलत है, तो मैंने गलती किया। पुल बनाना अगर गलत है, तो मैंने गलती कर दिया। स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर ये बनाना गलत था, तो मैंने गलती कर दिया। यही तो लगता है। ये क्या है? ये आपके सामने जो खड़ा हुआ है इमारतें, ये इस बात की दे रही है कि नीतीश जी के सरकार में कितनी बड़ी विकास की इबारत लिखी गई है। उसके बावजूद भी मैं आराम से आऊंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ। मैं वहां पर भी यहाँ से किसी को नहीं आने दिया, ना आने दूंगा। तो यहाँ के नियम मैं तय करूंगा जी। जब इतनी बड़ी विकास हो गई, आज मुजफ्फरपुर 1 घंटा में पहुंच रहे हैं, सीतामढ़ी हम 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। 1 मिनट इसलिए रोक रहा हूँ ना, मूल सवाल था जहां से मैंने शुरू किया था। मैं अभी काम की फहरिस्त पर आऊंगा, मैं हर जगह पर आऊंगा। मूल सवाल ये था जो एक प्रश्न उठता है भीतरी बनाम बाहरी का, उस पर क्या जवाब है? भीतरी बनाम बाहरी की बात जो होती है तो मैं बता देता हूँ कि 1996 में 98 में की अगर देखें तो आनंद मोहन जी जेल में रहकर भी और लड़कर भी यहाँ से निर्विरोध रूप से एक तरह से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो वो स्वयं आकर ले लिए सर्टिफिकेट या शिवहर की जनता ने दिया था? शिवहर की जनता ने दिया था ना, तभी तो भीतरी बाहरी का सवाल नहीं था। और जब भीतरी बाहरी के सवाल कहते हैं तो यही लोग बोलते हैं जब फैसल अली आता है तो 5 हाथ का लंबा लंबा पताका लेके घूमते हैं, क्या वो बाहरी नहीं होता है? तब आपके परिप्रेक्ष्य में वो बाहरी नहीं होता है। ऋतु जायसवाल जी आई हैं, हमारी माँ बहन लगेंगी, स्वागत है। वो हमारे सीतामढ़ी जिले की है, पर 6 विधानसभा जो शिवहर लोकसभा के अंतर्गत में आता है उसमें तो नहीं है। तो फिर हम उसको अगर ये करके चले कि वो लोकसभा से बाहर की है, ये नहीं होता है। मानना ये होता है कि अगर आप कैडर और पार्टी को मानते हैं और पार्टी ने जिसको अगर आपको भेज दिया तो फैसल अली के सामने भी तो ये बोलना चाहिए कि बाहरी है, मैं वोट नहीं करूंगा। आज क्यों बोल रहे हैं कि ये बाहरी है, जबकि ये आनंद मोहन जी 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका लड़का यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में भी नाम है। क्या ऋतु जायसवाल का वोटर लिस्ट में नाम है? फिर अब आपके मुद्दे पर एक पक्ष ले लेता हूँ, फिर आता हूँ। 2 उधर बात की, 2 इधर भी कर लूं। मैं आ रहा हूँ ना, आप नहीं तय करेंगे। अभी मैंने कहा उधर से 2 लोगों से बात की, इधर से 2 लोगों से बात करूंगा, फिर आऊंगा। मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ नियम मैं तय करूंगा, आप नहीं बताएंगे, ठीक। और इसी तस्वीर के लिए फिर ये हो जाता है कि जो हम लोग, और जैसे मैं बिहार का नहीं हूं ना, छवि आप लोग मिलकर बनाते हैं, कोई और नहीं। मैं वापस कह रहा हूँ, मैं एक सवाल और पूछता हूँ। वो सवाल यही जो इन्होंने कहा, इनके जवाब में सवाल था कि पार्टी और काडर की बात। कितना मुश्किल होता है कि जो व्यक्ति 5 साल पहले किसी और पक्ष में हो, अब किसी और दल से उसके लिए नारा लगा देना। यही तो बात है। ये शिवहर वालों को समझने की जरूरत है कि जो लोग को यहाँ के लोगों ने जिता करके भेजा है, यहाँ के लोगों ने डबल मैंडेट देने का काम किया, 36 दूना 72,000 वोट देने का काम किया और प्रतिद्वंदित को मात्र 36,000 वोट आया। और डबल वोट से दिया, मिला क्या शिवहर को? मिला क्या? यही दल बंधु वाला काम। आप चुनाव से पहले कहते हैं कि शिवहर का विकास करेंगे, हम शिवहर में जमीन खरीद लिए हैं, हम शिवहर के वोटर है। भैया बोल रहे थे ना, चेतन आनंद जी शिवहर के वोटर है, तो सिर्फ वोटर ही है, उनका घर नहीं है। वो श्राद्ध और बारात के अलावा किसी में नहीं आते हैं। आप पूछिए इनसे कि किसी 4 दिन चेतन आनंद जी शिवहर रहे हैं क्या? क्या चेतन जी को यहाँ से आमंत्रण कार्ड भेजना होगा? क्या चेतन जी के लिए यहाँ व्यवस्था करना होगा? चेतन जी कहते हैं, सोशल मीडिया पे आप उठाकर देख लीजिए, वो कहते हैं कि हम दौरा पे आ रहे हैं, 3 दिवसीय दौरा पे। अरे भाई साहब, आपका क्षेत्र जब है तो आप दौरा किस बात की कर रहे हैं? आप कहां से दौरा कर? मुझे थोड़ा सा ये समझाइए, चलिए आप इसे समझ लेता हूँ कि सांसद के चुनाव में विधायकों का जिक्र इतना क्यों है? देखिए, लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा से जुड़ा हुआ है और यहाँ आप लोग एक ही विधायक का नाम लेते दिखाई देते हैं ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।